See, this poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. Innisfree एक छोटा सा आइलैंड है और इस जगह पर पोएट ने अपना बहुत सारा बचपन बिताया है, बहुत सारा बचपन का टाइम बिताया है। इसलिए इनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, जो बहुत सारी यादें हैं, वो जुड़ी हुई हैं इस जगह से। अब वो लंदन की जो क्राउडेड और बिजी स्ट्रीट्स हैं उससे तंग आ चुके हैं, उससे उब चुके हैं और वो वापस से इस नेचुरल प्लेस पर जाना चाहते हैं जहां उन्हें पीस मिल सके, ट्रैंक्विलिटी मिल सके, शांति मिल सके। वहां जाके वो अपने लिए एक केबिन बनाएंगे, उसमें वो अकेले रहना पसंद करेंगे। चिड़ियों की जो चहचहाट होती है उसको सुनना पसंद करेंगे, मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड होती है उसको सुनना पसंद करेंगे, अपने लिए बीन ग्रो करेंगे। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, सुबह सुबह जब उसकी आवाज होगी वो उनको पीस देगी, बहुत शांति मिलेगी इन सब चीजों को सुनकर। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम लंदन में उनको दिन और रात हर टाइम जो पानी की आवाज है, जो इनिसफ्री जो आइलैंड है वहां के जब किनारों पर जब लेक का पानी आकर टकराता है तो उसकी जो आवाज है वो उनके डीप कोर हर्ट में हर टाइम सुनाई देती है और इसी की वजह से वो वहां पर जाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th बीहाइव बुक का जो पोएट्री वाला सेक्शन है उसकी 4th पोएम कवर करेंगे और वो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसे विलियम बटलर ईट्स ने कंपोज किया है। चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. देखिए, ये 4 लाइन का पहला स्टेंजा है और जब भी किसी पोएम की स्टेंजा, जो भी स्टेंजा होते हैं, अगर वो 4 लाइन की हैं तो उसको क्वाट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वाट्रेन है और ऐसे कर करके 2 क्वाट्रेन और है, यानी कि 4-4 लाइन की 3 स्टेंजास है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चल दूंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और कहाँ जाऊंगा? इनिसफ्री जाऊंगा। ये विलियम बटलर ईट्स बोल रहे हैं कि मैं उठूंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा और वहां जाकर एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहां पे एक स्मॉल केबिन बनाऊंगा, अपने लिए रहने के लिए एक कमरा बनाऊंगा। और वो किसका होगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी, यानी कि मिट्टी का, और वेटल ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, इस तरह के लकड़ियों को बांध कर बनाया जाता है, फेंस बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। तो यही क्ले और वेटल्स का मेरा केबिन होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं रोज ऑफ बीन वहां पे ग्रो करूंगा अपने खाने के लिए। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां मेरे पास होगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता जहां से मैं मधु निकालकर, यानी कि शहद निकालकर ले सकूं अपने लिए, हनी निकालकर ले सकूं। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है एक ओपन स्पेस, एक खुला स्थान, और बी लाउड का मतलब जो मधुमक्खियों की आवाज होती है, यानी कि जो बजिंग साउंड होता है, वहां पे मैं अकेले, लिव अलोन, अकेले रहूंगा। और किस बीच में रहूंगा? तो उस ओपन स्पेस में जहां पे मधुमक्खियों की लगातार मुझे बजिंग आवाज सुनाई देगी। मैं उठूंगा और इनिसफ्री चला जाऊंगा, वहां मैं अपने लिए क्ले और वेटल्स का एक केबिन बनाऊंगा। रोज ऑफ बीन जो होगी वो ग्रो करूंगा। मधुमक्खियों का एक छत्ता होगा मेरे पास जिससे मैं हनी लूंगा, और मधुमक्खियों की आवाज के बीच उस ओपन स्पेस में मैं अकेले, लिव अलोन, अकेले रहूंगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखो। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग to where the cricket sings. There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets wings. अब वहां पे क्या होगा कि मेरे पास मुझे कुछ शांति मिलेगी, कुछ पीस मिलेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे पता है कि मुझे वहां पे कुछ पीस मिलेगा। फॉर का मतलब यहाँ पे है बिकॉज, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस होता है, जो शांति होती है, वो बहुत धीमे धीमे आती है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, शांति जो है वो बहुत धीमे धीमे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और कहां से आती है? तो जो मॉर्निंग की जो व्हील्स होती है, व्हील का मतलब होता है नकाब, पहले व्हील वर्ड को समझो। व्हील का मतलब होता है नकाब या घूंघट, बट यहाँ पे व्हील का मतलब है जो सुबह सुबह मिस्टी एटमॉस्फियर होता है, यानी कि आप देखते हो कि ठंड में जो ओस पड़ी होती है और उस टाइम जैसे जैसे धूप निकलती है वो धीरे धीरे खत्म होती है। और क्रिकेट का मतलब है इंसेक्ट, एक इंसेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है। क्रिकेट का एक मतलब, दूसरा मतलब इंसेक्ट भी होता है। वो अपना मेलोडियस सॉन्ग जो है वो गाना गा रहा होगा, और उस टाइम पे धीरे धीरे ये जो व्हील होगी वो हटेगी, मॉर्निंग होगी, और तब मुझे वो जो पीस मिलेगी उसका कुछ अलग ही मजा होगा।
एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां निश्चित तौर पे कुछ शांति मिलेगी। बिकॉज फॉर का मतलब हो गया बिकॉज पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। पीस जो है वो बहुत धीमे धीमे आती है, और वो कहाँ से आती है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। वो जो सुबह की जो नकाब है वहां से हटते हुए, जब वो धीरे धीरे वो जो नकाब होगा, वो जो मिस्टी एटमॉस्फियर होगा, वो जब हटेगा धीरे धीरे, जब सूर्य निकलेगा तो उससे जो निकल कर पीस मुझे मिलेगी। और वहां पे जब क्रिकेट उसी टाइम पे वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो जो इंसेक्ट है वो अपना गाना गाएगा, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वहां की जो रात होगी मिडनाइट होगी वो चमकती हुई रात होगी। ग्लिमर का मतलब हो गया चमकती हुई, शाइनिंग, क्योंकि एकदम साफ आसमान होगा और तारे मुझे साफ साफ दिखाई देंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो जो उस टाइम का जो सन होता है ना, उसकी जो लाइट होती है, उस आफ्टरनून की लाइट होती है, वो पर्पल कलर की ग्लो करती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो नून होगा यानी कि जो दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो करेगी, और जो शाम होगी इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग। लिनेट क्या है? एक बर्ड होती है इस तरह की, आप देख लीजिए ये बर्ड है, इसके विंग्स के आवाज से भरी होगी। शाम को वहां पे इस तरह की जो बर्ड्स होगी वो आकर बहुत सारी वहां पे बैठ जाया करेंगी। इससे मुझे जो पीस मिलेगा उसके लिए मैं क्या कहूँ कि मैं ये जो क्राउडेड और जो बिजी स्ट्रीट्स है लंदन की, जहां मैं रह रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं हूँ, ये सब कुछ मैं यहाँ से छोड़कर जाने को तैयार हूँ। और ऐसा इसलिए हो रहा है, आगे जो लास्ट स्टेंजा है उसमें वो बता रहे हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चल दूंगा। फॉर, क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा रात और दिन। फॉर मतलब फिर से यहाँ पे मतलब है बिकॉज, क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शो। अब देखो जो लेक का पानी है, लेक का जो वाटर है, वो जब किनारों से टकराता है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं लैपिंग। साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, दैट इज कॉल्ड लैपिंग। तो मुझे हर टाइम डे एंड नाइट मुझे सुनाई दे रहा है जो लेक का पानी है वो इनिसफ्री आइलैंड के किनारों पर जाकर टकरा रहा है, और वो जो आवाज है लैपिंग वो मुझे आकर मेरे कहीं हृदय में, मेरे हर्ट में सुनाई दे रही है। आगे उन्होंने बताया उसको, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, चाहे मैं सड़क पे कहीं खड़ा हूँ, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जो चलने के लिए रास्ता होता है सड़क, उस पे खड़ा हूँ जिसपे गाड़ियां भी चलती हैं, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और चाहे मैं पेवमेंट्स यानी कि फुटपाथ, जहाँ पैदल चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, किनारे थोड़ा सा उठा हुआ रास्ता होता है, सड़क के किनारे आप देखते होगे एक छोटा सा रास्ता होता है उठा हुआ, जिसपे केवल पैदल यात्री चलते हैं, पेडेस्ट्रियन चलते हैं, तो वो पेवमेंट पे हूँ, और चाहे मैं सड़क पे हूँ, और ये ग्रे लिखा गया है, इसका मतलब है थोड़ा सा नीरस। ग्रे का एक ग्रे कलर का मतलब थोड़ा सा बीमार और नीरस भी होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं मुझे बहुत ही नीरस लग रही हैं, बहुत ही उदास लग रही हैं, और इन पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे उस लेक के पानी की जो आवाज़ है जो किनारों से टकरा रही है, वो लैपिंग जो साउंड है वो मैं सुनता हूँ। और कहाँ सुनता हूँ? आई हियर इट, मैं उसको सुनता हूँ इन द डीप हर्ट स्कोर, अपने हर्ट के बहुत गहराई में, बहुत अंदर तक मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इन सब कुछ को, चीज़ों को छोड़ दूँ, और मैं अपने उस आइलैंड पर इनिसफ्री पर चला जाऊँ, जहाँ मैं अपने लिए एक केबिन बनाऊंगा जो क्ले और वेटल्स का होगा। वहाँ पे अपने लिए 9 बी रोज ग्रो करूँगा। वहाँ मेरे लिए एक हनी के लिए हाइव होगा, हनी बी के लिए हाइव होगा। अकेले रहूँगा, ओपन स्पेस होगा, और सुबह जब भी होगी तो वहाँ इंसेक्ट, जो क्रिकेट इंसेक्ट होगा, वो अपने मेलोडियस सॉन्ग से मुझे पीस देगा। और सुबह जब होगी तो वो जो व्हील यानी कि जो मिस्टी एटमॉस्फियर होगा, जब वो छटेगा यानी कि जब धूप धीरे धीरे निकलेगी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात की जो चमकती हुई रात होगी वो मुझे बहुत पीस देगा। दोपहर की जो ग्लो करती हुई पर्पल कलर की जो ग्लो करती हुई दोपहर होगी वो मुझे बहुत पीस देगा। शाम में जो लिनेट बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स हैं, उनकी जो आवाज़ है, उससे जो भरी हुई शाम होगी, उसका जो मैं आनंद लूँगा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो ये हमारी पोएम थी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, विलियम बटलर ईट्स की। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी पोएम और किसी सेशन के साथ, किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।